अस्सलाम वालेकुम। आज हमने असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को लर्न करना है कि किस तरह ये एग्जीक्यूट होती हैं। असेंबली लैंग्वेज बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज है, क्लोजर टू मशीन लैंग्वेज है और इसके लिए थोड़ी या लिटिल ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है, बट इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट फॉर द प्रोग्रामर टू राइट कोड इन असेंबली लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पे कुछ हैव रिटन अ फ्यू असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस और फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ एक्यूमुलेटर एंड इंडेक्स रजिस्टर एंड ये हाउ दिस मेमोरी लोकेशंस आर यूज्ड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपने याद रखना है कि एक्यूमुलेटर इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, और एक एक्यूमुलेटर और बेसिकली दीज आर रजिस्टर्स। रजिस्टर आपको पता है कि ये प्रोसेसर यूज़ करता है टेम्परेरीली, और टेम्परेरी मेमोरी होती है और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इनको यूज़ करता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि एक्यूमुलेटर में किस तरह वैल्यूज लोड होती हैं। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इमीडिएट एड्रेसिंग। ये एड्रेसिंग मोड्स हैं डिफरेंट। ठीक है, जिससे प्रोसेसर को आइडिया होता है कि इस इंस्ट्रक्शन के साथ हमने क्या करना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ LDM, एक मैंने ये हैश बना दिया, और यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू गिवन होगी, लेट्स से 80। ये जो होता है द फर्स्ट पार्ट दैट इज द ओपी कोड, ये वाला। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे साइड पे लिखूं, कोई भी इंस्ट्रक्शन है लाइक LDM है या LDT है या कोई भी इंस्ट्रक्शन है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम कहते हैं ओपी कोड। ओपी कोड मीन्स ऑपरेशन कोड, दिस इज शॉर्ट फॉर ऑपरेशन, ऑपरेशन कोड। ठीक है, और जो इसके साथ सेकंड पार्ट गिवन होता है, फॉर एग्जांपल इसके साथ जैसे मैंने एक एग्जांपल ऊपर लिखी है 80 है, तो इस पार्ट को बेसिकली कहा जाता है ऑपरेंड। ऑपरेंड कोई वैल्यू भी हो सकती है और कोई एड्रेस भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट देखते हैं जी कि प्रोसेसर इसका मीनिंग क्या लेता है। इमीडिएट एड्रेसिंग का मीनिंग क्या है? अगर आप कहते हो ना इमीडिएट एड्रेसिंग, तो प्रोसेसर ये जो ऑपरेंड है या जो वैल्यू गिवन है इसी को एक्यूमुलेटर में लोड कर देगा, तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी। दैट्स इट। ठीक है, ये तो हो गया हमारी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन अगर एग्जीक्यूट करता है तो जब भी LDM गिवन होगा तो दिस इज इमीडिएट एड्रेसिंग, और इसका मतलब ये है कि ऑपरेंड टू बी लोडेड इनटू द एक्यूमुलेटर। ठीक है, अच्छा, अब हम सेकंड इंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं, दैट इज डायरेक्ट एड्रेसिंग। ठीक है, अच्छा, डायरेक्ट एड्रेसिंग में मैं साथ ओपी कोड तो लिखा हुआ है, ऑपरेंड में लिख लेता हूं फॉर एग्जांपल 321 अकॉर्डिंग टू माय गिवन मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एग्जाम में कोई भी मेमोरी लोकेशंस गिवन हो सकती हैं और यहाँ पे मेमोरी के अंदर कोई कंटेंट्स वगैरह भी गिवन हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने उसी को ही यूज करना है। ठीक है, तो LDD इज अ डायरेक्ट एड्रेसिंग। डी से ये पता चल जाता है डायरेक्ट एड्रेसिंग है। दिस इज ये एक हिंट होता है फॉर द प्रोसेसर के टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू विद दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये दिस इज डायरेक्ट एड्रेसिंग। अभी जो ऑपरेंड है दैट विल बी ट्रीटेड एज एन एड्रेस ऑफ मेमोरी, तो वो ये कहेगा कि इस एड्रेस के ऊपर अगर हम देखें 321 इज हियर, इस एड्रेस के ऊपर जो भी कंटेंट्स हैं दे शुड बी लोडेड इनटू एक्यूमुलेटर, और अगर ये एग्जीक्यूट होती है तो हमारे पास एक्यूमुलेटर में अब वैल्यू जो आ जाएगी, अब प्रीवियस वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो जाएगी। तो 321 के ऊपर है 36, दैट विल बी लोडेड इनटू एक्यूमुलेटर। राइट, ओके। अब हम आते हैं थर्ड एड्रेसिंग मोड की तरफ, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में ओपी कोड गिवन से मैं कोई ऑपरेंड भी लिख लेता हूं 323। ठीक है, तो अब देखते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग कैसे काम करती है।
ठीक है, तो देखिए पहला पार्ट तो वही है एलडी, और थर्ड वाला इनडायरेक्ट के लिए यूज हुआ है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब ये होता है कि आपने इस एड्रेस के ऊपर जाना है। फॉर एग्जांपल ये एड्रेस यहां पे गिवन है, इस एड्रेस के ऊपर जाएंगे तो आपको एक और एड्रेस मिलेगा, वैल्यू नहीं मिलेगी, एक एड्रेस है, ठीक है। तो फिर आपने इस न्यू एड्रेस के ऊपर मूव किया, यानी फर्स्ट आप यहां पे मूव कर गए, ओके। तो आपने इसको एक्यूमुलेटर में लोड नहीं करना, आपने इस एड्रेस के ऊपर जाना है और वो एड्रेस ये है, इसकी वैल्यू को आपने एक्यूमुलेटर में लोड कर देना है, ठीक है। तो अब की बार हमारे पास जो एक्यूमुलेटर की अपडेटेड वैल्यू है दैट इज 119, जो भी उस वक्त मेमोरी के अंदर वैल्यू अवेलेबल थी, ओके। तो ये है जी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग कि इस एड्रेस के ऊपर यू विल गेट अनदर एड्रेस एंड द कंटेंट ऑफ दिस सेकंड एड्रेस विल बी लोडेड इनटू एक्यूमुलेटर, ठीक है। लोडिंग सारी इधर ही हो रही है एक्यूमुलेटर के अंदर, ओके। अभी हम आते हैं LDX की तरफ, इसको कहा जाता है जी इंडेक्स्ड एड्रेसिंग, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे मैं कोई साथ इसका ऑपरेंड लिख लेता हूं, फॉर एग्जांपल इट इज 322 एंड यू विल बी गिवन विद इन द क्वेश्चन, ठीक है, कि व्हाट द ऑपरेंड इज अकॉर्डिंग टू द गिवन मेमोरी लोकेशंस। अच्छा, इसके लिए जब आप इंडेक्स्ड एड्रेसिंग यूज करेंगे तो इसके लिए इंडेक्स रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। इंडेक्स रजिस्टर में कोई भी वैल्यू जो है एग्जाम में आपको गिवन होगी, फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर लेता हूं अभी 2 पड़ी हुई है इंडेक्स रजिस्टर में, तो हमने क्या करना है कि हमने एक न्यू एड्रेस बनाना है बाय एडिंग दिस इंडेक्स वैल्यू इनटू दिस एड्रेस। तो अगर मैं ये वैल्यू इधर ऐड करूं इसमें, तो न्यू एड्रेस बिकम्स 224, ठीक है। तो 224 के ऊपर जो भी कोई डाटा होगा, मैं सपोज कर लेता हूं यहां पे 600 कोई वैल्यू पड़ी है, तो ये इस 600 को लोड कर देगा एक्यूमुलेटर के अंदर। तो एक्यूमुलेटर में वही वैल्यू लेती है जो लेटेस्ट होती है 600, ठीक है। इंडेक्स में मैंने क्या किया कि whatever the operand is given, you have to add that given index registers value into this operand to make a new address। 322 2 गिवन था, 324 बन गया, और 324 के ऊपर जब हम गए तो वैल्यू थी 600, वो हमने लोड कर दी एक्यूमुलेटर के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ मैंने इंस्ट्रक्शंस एक्सप्लेन की हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और इंस्ट्रक्शंस एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच।